हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा राउंड टू की काउंसलिंग जो स्टार्ट हुई है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। आपको काउंसलिंग में जैसे चॉइस फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक यहाँ पर में बात आती है कॉन्सेंट फॉर्म का। ठीक है, कॉन्सेंट फॉर्म के बाद आपको चॉइस फिलिंग आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है ना। तो ये चीज क्या है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्सेंट फॉर्म का क्या है इसमें। ठीक है ना। आपको पता है कि राउंड वन का चॉइस फिलिंग हो चुका है और कंसेंट नहीं लिया गया था उसमें। आपको इस तरीके का ये जो विंडो खुलता है ना जब आप ओपन करते हो, जब आप देखो। और उससे पहले कि आपको बताऊंगा कि अनलॉक रजिस्ट्रेशन क्या होता है और फ्री एग्जिट किस तरीके से आपका माना जाएगा, ताकि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो टोटली रिफंड हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, आपने राउंड वन का चॉइस फिलिंग किया होगा, ठीक है, काउंसलिंग किया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। लेकिन अभी आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है, पता नहीं समझ नहीं आएगा कि कॉन्सेंट क्या होता है। ठीक है। और चॉइस फिलिंग भी आपको उसके बाद करना है। ठीक है। तो देखो, अगर आप क्या करते हैं, आप एमसीसी के वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है। एमसीसी के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप लॉगिन करोगे। ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करके फिर आप लॉगिन साइन इन करोगे। उसके बाद आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे। वहां पे अपना डिटेल फिल करना है, आईडी पासवर्ड वगैरह सब फिल करना है, कैप्चा वगैरह डालना है। फिर आप साइन इन ऑप्शन पे जाओगे और फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि आपने सेकेंड राउंड के लिए आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब ये रिवर्स का मतलब क्या है समझो, कि आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप चॉइस काउंसलिंग से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकेंड राउंड में जाने के बाद फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको दो केस है। या तो अगर आप उस केस में आप यहाँ पर में यस कर देते हैं, आप यहाँ पर में यस करके पासवर्ड फिल करके आप आगे बढ़ जाते हैं, तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ कि आपको अच्छा कॉलेज मिल चुका है, अगर आप यस भी करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ आपको अच्छा कॉलेज मिल चुका, अपने अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल चुका, आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते। ठीक है। तो चॉइस फिलिंग मत कीजिए। आपका जो कॉलेज रहेगा वही कॉलेज आपका रह जाएगा और वहीं पे आपका जाके एडमिशन रह जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको कॉलेज सही नहीं है, आपको कॉलेज अपने अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उस केस में। ठीक है। अगर आपने नो सिलेक्ट किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो आपको स्टेट में आपको सीट मिल चुका है, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में आप नहीं ले, तो उस केस में आप आउट ऑफ द चॉइस, आउट ऑफ द काउंसलिंग आप जा सकते हैं। आप वहां पर में ऑप्शन नो सिलेक्ट करोगे तो। ठीक है। अगर आपने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, अगर अब आपको फ्री एग्जिट के लिए क्या करना है, आपको राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है। तो आप अगर मान लो अगर नो भी लिखते हो या फिर किसी भी तरीके का आंसर नहीं करते हो, तो भी आप उस केस में आप छोड़ सकते हो, एज इट इज छोड़ दो, आप फ्री एग्जिट माने जाओगे। ठीक है। मतलब आप फ्री एग्जिट माने जाओगे, आपका पूरा पैसा रिफंड होगा। ठीक है ना, जो सिक्योरिटी मनी आपने पे किया था। हाँ, ये हो सकता है कि आप जब उसको लॉगिन करोगे ना बार बार, तो ये ऑप्शंस, ये जो क्वेश्चन होगा ये बार बार आपको आएगा। ठीक है ना। तो इस केस में आप मत लॉगिन करो, आपको कॉलेज मिल चुका है, आप कॉलेज में जाओ, अपना स्क्रूटनी वगैरह करा के अपना सब कुछ काम आपको करा के आप मौज करो। ठीक है ना। आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपको यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और जैसे आप राउंड वन में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग वगैरह करते हैं, ये आपको पूरे विंडो में चॉइस, नंबर ऑफ चॉइस आपको दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ पर में इस तरीके से आपको ये शो होगा। ठीक है। ये आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक। अगर आप यहाँ पर में आपको नंबर ऑफ चॉइसेस, लॉक्ड चॉइसेस, नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस आपको शो होगा। ठीक है, आपके विंडो पे। और वहां पर में आप देख लेना कि आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, बीडीएस के लिए जा रहे हो, ये यहाँ पर में आपको लिखा होगा कि किस लिए। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपका कॉलेज, अगर आपको बीडीएस नहीं लेना है तो आप बीडीएस सिलेक्ट ही मत करो। ठीक है। वो सब सारी चीजें हैं। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग क्या होता है। रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ये यहाँ पर मैं ऑप्शंस दे रखा है, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। अब देखो यहाँ पर मैं व्यू द गिवन कंसेंट्स, ठीक है, एक ऑप्शंस भी आ रहा है, तो आप अपना कंसेंट देख सकते हो। ठीक है, कि हाँ आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आगे नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके आ रहा है। ये क्या होता है, देखो मान लो आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने रजिस्टर्ड किया था, रजिस्ट्रेशन के समय आपने डाला था कि ओनली यू विल गो फॉर द ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, नहीं, ऑल इंडिया कोटा फॉर, ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको ओपन सीट के लिए जाना है, या फिर आपको
ओपन सीट स्टेट कोटा के लिए जाना है, ठीक है, आपको एम्स के लिए जाना है, ये सब सारा चीज है। तो ये चीज के लिए आप पहले कर चुके थे, लेकिन आपने उस केस में डिम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं डाला होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी लेना है तो उस केस में आपने डिम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था, तो वो चांस होता है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का, या फिर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई रजिस्ट्रेशन में कोई आप किसी तरीके का प्रॉब्लम आ गया हो, कुछ गलत टाइप हो गया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन रखा हो, तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग कर सकते हैं। आप अपने जाके पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर कुछ लगता है कि ऐसा कुछ गलत अपलोड हो गया है या फिर नाम कुछ गलत हो गया, तो कुछ चीजें हैं जो वहां पर में सुधार की जा सकती है जाके, तो वो सब केस में आप रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब गवर्नमेंट, अगर मान लो राउंड वन में आपने गवर्नमेंट के लिए चूज किया था और उसके अकॉर्डिंग आपने फी पे वगैरह सब सिक्योरिटी मनी पे किया था, तो अगर आप चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए अभी आपको, तो आप रजिस्ट्रेशन करके आप चॉइस रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करने के बाद आपको फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप डिटेल्स फिल करोगे और उसमें जब एक ऑप्शन आएगा कोर्स सेलेक्ट करने का, तो उसमें आप ऑल इंडिया कोटा, एमसीडी, ये सब सारा, उसमें आपको ना डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जब लगा देगो तो उसका आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा 2 लाख, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फी है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो, फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग अपने आप हो जाता है ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज याद रखना, अगर आप यूपी में हो ना तो चॉइस लॉकिंग आपको नेसेसरी होता है, ठीक है। यूपी का काउंसलिंग कर रहे हो तो चॉइस लॉकिंग आपके लिए नेसेसरी होता है, ये डिफरेंस आपको ना बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि मोस्टली लोग यूपी और इसमें करते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, अगर मान लो चॉइस फिलिंग आपने किया, अब चॉइस फिलिंग में आपको ना साइड में आपको आएगा डिम्ड यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारा ऑप्शंस आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही बताना था कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही होगी जब आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज आपको जब आप लॉग इन करने के बाद आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है वो सारा केस में आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन चैनल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग चल रहा है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।